से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर 3 बजे लेखपाल का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि डेली क्लास आपकी होती है। गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए रेडी हैं सभी लोग? चलिए जय हिंद, जय हिंद, सभी को जय हिंद। सभी लोग रेडी हैं? चलिए आज बेहतरीन टेस्ट आपका होने वाला है, तो आज आप लोग पहले से ही यहाँ पर नंबरिंग करना शुरू कर दीजिए। आज हमने माइनस मार्किंग रख दिया है 1/4, ठीक है। 1/4 माइनस मार्किंग है, तो आप लोग माइनस मार्किंग जोड़कर चलिएगा। चलिए तो देखिए भाई, यहाँ पर जो आंसर आ रहा है बी वाला बिल्कुल राइट है। अंतरतली इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? कौन सा शब्द यहाँ पर तत्सम है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। क्षेत्र, खेत, सियारा और कचहरी। देखो हमने बताया था जब भी कभी आपका संयुक्त अक्षर होता है, यहाँ पर संयुक्त अक्षर आपके कितने होते हैं? आपके जो आपके 4 है ना। तो यहाँ पर देखिए जो क्षेत्र है ये क्या है? आपका तत्सम है, याद रखिएगा, है ना। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला है सच्छास्त्र का संधिविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? सच्छास्त्र का संधिविच्छेद इनमें से क्या बनेगा? तो जब इसे आप तोड़ेंगे, ये व्यंजन संधि है, जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर च का परिवर्तन ता में हो जाता है, तो सत धन शास्त्र इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बन जाएगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ इनमें से क्या है? आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा 7 नंबर में? तो देखो यहाँ पर होता है दोनों तरफ क्या, या यहाँ पर ऑप्शन जो सी वाला दिया गया है कह रहा है दोनों ओर मुसीबत, है ना, या चारों तरफ कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बताना है सी नंबर, दोनों ओर मुसीबत आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अदृश्य शत्रु शत्रु के लिए अनुरूप उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? अदृश्य शत्रु किसे कहते हैं? चलिए अदृश्य शत्रु कहते किसे हैं? यहाँ पर देखिए जो आपका होता है आस्तीन का सांप, है ना, आस्तीन का सांप। ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर। जैसे मन में राम बगल में छुरी, है ना, ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है चिन्ह शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य आपका कौन सा है? यहाँ पर दिया है चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य पूछा गया है 9 नंबर में। मतलब क्या दिया गया है कि जिस पर चिन्ह ना लगाया गया हो या जिस पर चिन्ह लगाया गया है। तो भाई चिन्हित किया गया है तो क्या होता है? जिस पर चिन्ह लगाया गया होता है उसी को तो कहते हैं ना। तो बिल्कुल कितना इजी है, अगर ऑप्शन देखें तो आप तुरंत इसका जवाब दे सकते हैं। कौन सा? ऑप्शन बन जाएगा आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अधोलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? चलिए अधोलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है 10 नंबर में? तो 10 की अगर हम बात करते हैं तो देखो तस्कर आधा आपका लगा है, ये तो है आधा, यहाँ पर भी है, बोध भी है, आपका हाथ, हाथ जो आपका तत्सम नहीं है। यहाँ पर हाथ का तत्सम होता है हस्त। क्या होता है? हस्त इसका तत्सम बनता है, तो ऑप्शन आ रहा है जिसका डी बिल्कुल राइट बनेगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक का अर्थ इनमें से बताइए। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, इसमें से लोकोक्ति का सही अर्थ क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर क्या होता है? मन में मन न माना नहीं, मन चंगा तो कसौटी में गंगा, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। मतलब अगर आपका हृदय पवित्र है तो सब कुछ ठीक है ना। बोल देते हैं ना कि हमें नहाने की जरूरत नहीं है ना। बहुत लोग बोलते हैं नहा लो नहा लो नहा लो, तो बहुत लोग कहते हैं कि मैं नहाने की जरूरत नहीं है, मन चंगा तो कसौटी में गंगा, है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध आपका कौन सा है? हतोत्साहित होता है, क्या होता है? 12 में जवाब दीजिएगा। चलिए हतोत्साह या हतोत्साहित, हतोत्साह या हतोत्साह क्या बनेगा? यहाँ पर देखो आपका जवाब होता है बी नंबर, हतोत्साहित। इस प्रकार से आपका जवाब बनेगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अतिरिक्त शब्द में संधि कौन सी है? अतिरिक्त में संधि कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या होता है? अति धन युक्ति, है ना। क्या बनेगा? अति धन युक्त बनेगा। हमने बताया जब कभी या दिया हो वा दिया हो, उसमें से आधा अक्षर दिया हो, वो क्या होता है? आपका यण संधि होता है। तो जिसका भी जवाब आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, यण संधि, तो बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत अच्छी पहचान है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जिस पर विश्वास किया गया उसके लिए शब्द आपको बताना है। जिस पर विश्वास किया गया जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? जब उत्तर पद प्रधान होता है उसे बोल देते हैं क्या? यहाँ पर बोल देते हैं, यहाँ पर तत्पुरुष समास बोल देते हैं। मतलब आपका जवाब बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कहार का लिंग परिवर्तन करना है। कहार का लिंग परिवर्तन इनमें से क्या हो जाएगा? कहार का होता है क्या? कहारिन होता है। और कहारिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन कहारिन।
कहारिन, देखिए ऑप्शन सी वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। अर्थात जो क्रिया चल रही है अगर उसमें कोई संदेह है तो वहां पर आपका जवाब हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। क्या बनेगा? संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा, अपूर्ण नहीं होगा भाई। देखिए अपूर्ण नहीं बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन ए वाला बनेगा, यहाँ पर संदिग्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है। 18 का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर जो स्त्रीलिंग है वो आपका कौन सा है। चलिए भाई, स्त्रीलिंग की बात करें, शोभा कैसी है, ये तो बोलते हैं ना शोभा कैसी है, तो आपका जवाब ए नंबर हो जाएगा। शस्त्र, पालन, नृत्य, यहाँ पर ऑप्शन बने आपका ए नंबर। अगला है शिक्षा का बहुवचन में से क्या होता है। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा, तो देखो शिक्षक गण हो जाता है, क्या ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, शिक्षक गण इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, शिक्षक गण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित का कारक आपको पूछा बताना है। यहाँ पर कारक पूछा गया है, यहाँ पर 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखो निकलती है और से शब्द आपको दिया है, जब अलग होने की बात करता है तो वहाँ पर अपादान, जो कि लगभग सभी का जवाब बिल्कुल से राइट है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। चलिए कौन सा आपका जो दिया गया है 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो अलग होगा। अलग पहचान करना है। देखिए दिया गया है तोय, वात, सलिल और वारी। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी नंबर, वात जो दिया गया है ये हवा है, अर्थात ये जो ऑप्शन है आपका बी वाला ये आपका इनमें से क्या हो जाएगा, डिफरेंस है, अर्थात अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। देखो यहाँ पर दिया है छपा, शशक, सरवरी और यामिनी। तो देख सकते हैं ऑप्शन काफी लोग दे रहे हैं 22 नंबर का बी नंबर। बिल्कुल सही जवाब है, शशक पर्यायवाची नहीं है रात्रि का, शशक पर्यायवाची रात्रि का नहीं है, तो आपका जवाब बनेगा बी नंबर हो जाएगा, शशक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है समास का विलोम शब्द आपका नहीं है। समास का विलोम नहीं है, समास का विलोम नहीं है। देखो समास का विलोम व्यास होता है, समास का विलोम विग्रह भी हो जाता है, समास का विलोम यहाँ पर खंड होता है, लेकिन संग्रह नहीं होता है। क्या संग्रह है ना, संग्रह नहीं होता है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, क्योंकि समास को हम क्या कर देते हैं, तोड़ते हैं। तो भैया यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो आपका इसका विलोम नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करिए 24 नंबर में। पहला पॉइंट दिया है श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। मेरे ऊपर कृपा करें, तो भाई मेरे ऊपर कृपा करें ऐसा शब्द होता है क्या। मुझ पर कृपा करिए होता है ना, मुझ पर कृपा करिए होता है, मेरे ऊपर नहीं होता है। मतलब आपका जो अशुद्ध वाक्य है वो आपका बी वाला इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते एक क्वेश्चन दिया गया है आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आकाश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। आकाश देखिए व्योम कहा जाता है, गगन को कहा जाता है, नभ को कहते हैं, लेकिन आपका यहाँ पर रसाल ये नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, यहाँ पर बताइए। चलिए आपके पास ऑप्शन आ गया है प्रिंटर, कंपाइलर, माउस और आपका कीबोर्ड। कंप्यूटर अगर आपने पढ़ा है तो भैया आप लोग बताइए इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर ऐसी युक्त होती है जिसको हम छू सकते हैं ना। तो देखिए भाई 51 नंबर की अगर हम बात करें हैं तो प्रिंटर होता है, माउस होता है, क्यों, और कीबोर्ड होता है। कंपाइलर ये आपका हार्डवेयर में नहीं आएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है। कंप्यूटर का घटक नहीं है तो कह रहा है आपका इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट और बेसिक यूनिट। तो देखिए भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका शायद जो आपका ऑप्शन डी है बेसिक यूनिट, ये इसका आपका घटक नहीं होता है, लैंग्वेज होती है। ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य के रूप में किस नगर की स्थापना की थी। यहाँ पर देख सकते हैं हरिहर और बुक्का ने जो स्थापना की थी 1336 ईस्वी में, ये है आपका विजयनगर साम्राज्य, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। इसके अवशेष आज भी यहाँ पर हम्पी में देखने को मिलते हैं, जो कि कर्नाटक में है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से यहाँ पर सुमेलित करना है कि किस प्रकार से इनमें से आपका सही आपका बनने वाला है। देखो यहाँ पर सुमंत क्या होता था,
तो सुमंत जो आपका है ये वैदेशिक मामले से संबंधित जुड़ा हुआ है। वैदेशिक मामले जो देखते थे सुमंत देखते थे, इसका 4 हो जाएगा। अमात्य जो होते थे वो राजस्व विभाग का होता था, तो अमात्य राजस्व विभाग से संबंधित है, इसका 3 हो जाएगा। सचिव आपके राजकीय पत्राचार से संबंधित थे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। पंडित राव जो संबंधित है वो आपके धार्मिक मामले से हैं, तो इसका 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो बनेगा 4 3 2 1, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर है भारत में उद्योग प्रारंभ होते ही विदेशी पूंजी की भरमार हो गई, निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक भारतीय पूंजी रही है? तो ये बताइए किस उद्योग में सर्वाधिक भारतीय पूंजी रही है? भारतीय पूंजी तो ये आपके सूती कपड़ा में रहा है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा डी नंबर, सूती कपड़ा में ये सर्वाधिक पूंजी आपकी रही है, ऑप्शन बने आपका डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, क्या कोई मेरे सम्मुख यह प्रमाणित कर सकता है कि अस्पृश्यता हिंदी धर्म का अभिन्न अंग है? यह कथन किसका है? अस्पृश्यता से जुड़ा है यहाँ पर देखिए आपकी महात्मा गांधी, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, ये महात्मा गांधी है। इन्होंने कहा था कि क्या कोई मेरे सम्मुख ये प्रमाणित कर सकता है कि अस्पृश्यता हिंदी धर्म का कोई अभिन्न अंग है? ये महात्मा गांधी का एक कथन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सारंग कह रहा आपसे, सारंग मधुमक्खियों से प्रति छत्ता प्रति वर्ष 40 किलोग्राम शहद मिलता है, फिर भी उन्हें भारत में नहीं पाला जाता है, क्यों? मतलब एक प्रजाति है यहाँ पर सारंग मधुमक्खी, ये प्रति छत्ते से देखा जाए तो 40 किलोग्राम तक शहद मिल सकता है। मतलब एक छत्ते में 40 किलोग्राम शहद मिल सकता है, फिर भी इन्हें भारत में नहीं पाला जाता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है, ये घुमक्कड़ स्वभाव की होती हैं, ये चिड़चिड़ी स्वभाव की होती हैं, है ना। ये ज़्यादा अपने छत्ते पे रहती नहीं है, घूमती रहती हैं, इस कारण से यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, अब घूमती रहेंगे तो बताओ कहाँ से आएंगे? ठीक है ना, तो इस कारण से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चाय में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? चाय में कौन सा एल्केलाइड होता है? तो चाय में पाई जाती है आपके क्या, थीन पाई जाती है। थीन पाई जाती है, मतलब चाय में अगर पूछे जाए अम्ल क्या होता है, अगर चाय में पूछे कि अम्ल क्या होता है तो आप लोग कहेंगे चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है ना। यहाँ पर जो आपका एल्केलाइड पूछा है तो आपका थीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे, बच्चों में क्रिटिज्म रोग किसकी कमी से होता है? यहाँ पर बच्चों में जो ये रोग दिया गया है, कौन सा क्रिटिज्म रोग दिया है, ये किसकी कमी से होता है? तो देखिए भाई यहाँ पर 59 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, थायरॉक्सिन इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। 59 का ऑप्शन बने डी नंबर, थायरॉक्सिन की कमी से ये रोग आपका हो जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में मिश्रित किया जाता है। अगर कोई ठंडा प्रदेश है ना, वहाँ पर क्या होता है, कार के जो रेडिएटर होते हैं उसमें मिला दिया जाता है ताकि तेल जो हो जाम ना हो। ठीक है, तेल क्या हो, वो जाम ना हो, उसमें से मिला देते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। क्या, एथिलीन क्या मिला देते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल मिला देते हैं, जिससे जो ऑयल होता है वो ठंडा नहीं होता है, अर्थात जमता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? चलिए बताइए, वाणिज्यिक कार्यों में जो आपकी लैंग्वेज है, आपकी कंप्यूटर भाषा, वो आपकी कौन सी है? आपने कई बार पढ़ा होगा। यहाँ पर देखिए फोर्ट्रान आपकी है या आपकी कोबोल है, कौन सा हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं आज कितने होशियार स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इस क्लास में, क्योंकि बहुत लोग अभी भी जवाब यहाँ पर गलत दे रहे हैं। चलिए इसका मतलब है कि तैयारी अच्छी नहीं है ना, तैयारी नहीं अच्छी है भाई आप लोगों, बहुत लोग ऐसे जवाब गलत दे रहे हैं। देखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कोबोल। कोबोल कंप्यूटर भाषा का प्रयोग जो होता है वाणिज्यिक कार्य में होता है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी हो जाएगा। बहुत लोग यहाँ पर फोर्ट्रान जवाब दे रहे हैं, नोट करिए यहाँ पर कोबोल इसका आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे, ट्रांसफार्मर के एक रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? यहाँ पर देखिए 62 नंबर की अगर बात करें तो आपका जवाब हो जाएगा नर्म लोहे का प्रयोग होता है। क्या, नर्म लोहा होता है, इसका ऑप्शन जो है वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, इसी कारण से चुंबक जो कि मैग्नेटिक एनर्जी होती है वो आपकी नर्म लोहा, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखो कौन सा कथन सही दिया गया ये पूछा गया है। चलिए पहला पॉइंट दिया गया है,
या संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है, तो भाई नई शब्द आपको दे दिया है। या विश्व के किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकती है, ऐसा तो आपका नहीं भाई। यहाँ पर जो आपके संयुक्त राष्ट्र देश हैं उन पर ऋण प्रदान करती है। या किसी भी देश के राज्य सरकार को ऋण प्रदान कर सकती है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर भी ऑप्शन है क्या? ऑप्शन दिया है डी नंबर, या केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान कर सकती है, अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो सदस्य हैं उनको ही ये क्या करती है भाई, ये ऋण प्रदान करती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सबसे पहले अवसर लागत की अवधारणा का उपयोग तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या के लिए किया गया था। मतलब सबसे पहले अवसर लागत की अवधारणा का उपयोग तुलनात्मक लागत सिद्धांत के लिए किया गया था। ये जो व्याख्या किया गया था, किसने की थी? 64 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, आपकी जी हैबलर के द्वारा किया गया है। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है आज, तो इनको नोट करते चलिएगा। हमने बताया था कि आज का टेस्ट थोड़ा सा लाजवाब आपका होने वाला है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किस समिति के द्वारा की गई थी? अब यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, प्रारंभ में दे दिया है, तो भाई प्रारंभ दिया है तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति आपका जवाब हो जाएगा, जो कि 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को स्वीकार किया था, है ना। और राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर 30 पंचायत का उद्घाटन किया था। तो कभी कभी क्वेश्चन को घुमा देता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का जो निर्णय किया जाता है किसके द्वारा होता है? चलिए, पंचायत चुनाव का जो निर्णय किया जाता है वो किसके द्वारा होते हैं? तो ये राज्य सरकार द्वारा होती है। कई बार हमने बताया भी है, फिर भी काफ़ी लोग जवाब यहाँ पर गलत दे रहे हैं। याद रखिए, इसका जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा कि पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय होता है राज्य सरकार के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट दिया है, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट किसका मानस पुत्र है? चलिए बताइए यहाँ पर आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलित न्यायालय जिसे मोबाइल कोर्ट कहते हैं, ये किसका मानस पुत्र है? नोट करिए, यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए भाई इसका आंसर नोट करिए। यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा 67 नंबर में, वो आपका जवाब बनेगा सी, आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसका आंसर जो बनेगा वो राइट हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। कह रहा है आपके चित्रकूट, है ना, जो बसा है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो भाई आपको हम ऑप्शन दिखा देते तो शायद ऑप्शन से आप लोगों को जल्दी देखो। चित्रकूट आपके मंदाकिनी नदी कहाँ पर है? आपका यहाँ पर डी वाला है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई? आपका 4 हो जाएगा। जौनपुर आपका बसा है आपका गोमती नदी, तो इसका 2 हो जाएगा। मथुरा बसा है आपकी यमुना नदी, तो इसका 1 हो जाएगा। अयोध्या बसा है आपके सरयू नदी, की इसके 3 हो जाएगा। जो 4 2 1 3 4 2 1 3 ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो गया। ठीक है। चलिए भाई लाइक शेयर कर दीजिए जितने लोग बाद में जुड़े हैं। जो लोग बाद में जुड़े हैं लाइक शेयर नहीं किए भाई, लाइक शेयर तो बढ़ाइए आप लोग। चलिए भाई जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग बाद में जुड़े हैं तो लाइक शेयर भी कर दीजिए साथ साथ में, क्योंकि भाई आप लोग ही पढ़ते हैं तो आप लोग ही लाइक शेयर तो करेंगे, है कि नहीं भाई। चलिए, दिया गया उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज आपके कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जो प्रमुख खनिज हैं वो आपके कौन से हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 69 नंबर। 69 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से आपका हो जाएगा आपका कौन सा? बी नंबर। यहाँ पर देखो दिया है लाइमस्टोन और आपका डोलोमाइट। यहाँ पर 69 का जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा बनेगा? बी नंबर हो जाएगा, आपका लाइमस्टोन और आपका डोलोमाइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में शेम्पेन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ये बताइएगा कि इस भारत में जो शेम्पेन जनजाति वो आपकी कहाँ पर पाई जाती है? चलिए, शेम्पेन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? 70 का ऑप्शन। तो ये शेम्पेन एक आपकी आती है कौन सी? आपकी एक दारू भी आती है, नोट करिएगा। ये आपके निकोबार द्वीप में पाई जाती है। ऑप्शन बनेगा कौन सा? ये नंबर हो जाएगा, निकोबार द्वीप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वह नदी जिस पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बना है वो आपका कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो बना है वो किस नदी पर है? यहाँ पर आपका 71 का ऑप्शन क्या बनेगा?
तो आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि आपके असम में है। यहाँ पर सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है और सबसे छोटा भी आपके यहीं पर है, आपके असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो दोनों का ऑप्शन यहाँ पर आपका सी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है 9 जनवरी 2018 को प्रथम प्रवासी सांसद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। देखो ये दिया गया है आपका क्या, प्रथम प्रवासी सांसद सम्मेलन। इसका जो आयोजन हुआ था वो आपकी कहां पर है, आपकी नई दिल्ली। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, आपके नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वित्तीय वर्ष 2020-21 भारत में सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अप्रवाह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ है। तो देखिए भाई, जो आपका सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अप्रवाह हुआ है वो किस क्षेत्र में। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में ये हुआ। इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में चलन में निम्नलिखित में से कौन से करेंसी नोटों का मूल्य सर्वाधिक है। जो आपकी नोटें चल रही हैं उनमें से कौन सी करेंसी नोटों का जो मूल्य है वो आपका सर्वाधिक है। 74 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए भाई, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 2000 या 500। आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर 500 हो जाएगा। ठीक है, 500 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, कोविड-19 महामारी के दौरान चौपाल ओपीडी निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की जा रही है। यहाँ पर बताइए, चौपाल ओपीडी है ये कहाँ पर स्थापित, ये आयोजित की जा रही है। 75 का ऑप्शन बनेगा क्या, ए नंबर, दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के जो घिता रेनी गांव है वहां पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ए नंबर हो जाएगा। आज क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा देने वाले हैं, है ना, आपके कॉन्फिडेंस को लो कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं तैयारी करते रहिए। क्वेश्चन कभी से और कहीं से भी आपके आ सकते हैं, क्योंकि जीएस का लेवल आपका कुछ भी हो सकता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ग्रामीण शब्द की व्याख्या में लैंडिस ने निम्नलिखित में से किस तत्व की चर्चा नहीं की है। तो देखो भाई, ग्रामीण शब्द में जो चर्चा हुआ है वो हुआ है किसका किसका, तो आपके सीमित आकार का है, प्रकृति और प्रत्यक्ष निर्भर रहते हैं, घनिष्ठ और प्राथमिक संबंध होते हैं, लेकिन जजमानी व्यवस्था का संबंध ये ग्रामीण शब्द से नहीं जुड़ा है। तो ऑप्शन बनेगा क्या, सी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जन कल्याण कार्य स्थानीय पंचायतों द्वारा किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन देखिएगा। कह रहा है कौन सा कार्य है जो जन कल्याण है, सभी के कल्याण के लिए कार्य है, ये स्थानीय पंचायतों द्वारा किया जाता है। 77 नंबर में तो देखो दिया है, यातायात व्यवस्था है, चिकित्सीय व्यवस्था है, संचार व्यवस्था है ना, इनमें जो प्राकृतिक प्रकोप है उनसे बचाना। ऑप्शन हो जाए आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में लोगों की जनसंख्या 3000 से अधिक हो तो उस ग्राम पंचायत में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। मतलब कह सकते हैं, अगर कोई ग्राम पंचायत है और उस ग्राम पंचायत में लोगों की संख्या 3000 से अधिक है तो जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, है ना, मेंबर होते हैं, वो मेंबर कितने हो सकते हैं। तो मेंबर की जो संख्या हो जाएगी वो आपकी बनेगी कितनी, तो आपकी 15 सदस्य हो जाएंगे, क्योंकि अधिकतम है तो अधिकतम कितने आपके 15 हो जाते हैं। 9 से लेके 15 तक आपके होते हैं, जो अधिकतम होते हैं 15 मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल इत्यादि के जो कार्य हैं उनकी सेवा, उनके नियमावली, उनमें जो संशोधन संबंधी कार्य हैं वो किस अनुभाग के अंतर्गत होते हैं। अनुभाग अगर आपने पढ़ा हो तो अच्छी तरीके से जवाब दे सकते हैं। अनुभाग नंबर जो आपका 9 है, इनमें से इनके बारे में डिटेल से दिया गया है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर ग्राम पंचायत के सदस्यों व प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई का अधिकार कौन करता है। चलिए यहाँ पर बताइए, ग्राम पंचायत के सदस्यों व प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कौन सा अधिकारी करता है। ये अधिकारी है जो आपका बोलते हैं ना उप जिलाधिकारी, अर्थात जिसे बोल देते हैं एसडीएम बोल देते हैं ना। तो इनके संबंधित जो भी याचिका होती है उनकी सुनवाई उप जिलाधिकारी करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जिलाधिकारी नहीं होगा भाई, यहाँ पर उप जिलाधिकारी होगा। ठीक है, एसडीएम जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है किस तत्व की कमी से पौधों की पत्तियों पर सफेद एवं भूरी धारियां दिखाई देती हैं तथा जिसके कारण सभी फसलों का उत्पादन घट जाता है।
जितनी भी फसल है उसका उत्पादन घट जाता है और उनके जो पत्ते होते हैं उनमें सफ़ेद और भूरी धारियाँ दिखाई देती हैं। इनमें से ये कमी होती है किसकी? जिंक की कमी की वजह से होता है। ऑप्शन बनेगा क्या यहाँ पर? सी नंबर, जिंक की कमी से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, स्तनपान से शिशु की आंतों में एक विशेष प्रकार की जीवाणुओं की वृद्धि होती है जो निर्माण करते हैं निम्नलिखित में से किस विटामिन का? स्तनपान से आंतों में एक विशेष प्रकार की जीवाणुओं की वृद्धि होती है और ये जो विटामिन होता है वो कौन सा विटामिन होता है? तो याद रखिए विटामिन डी, इसका ऑप्शन जो बनेगा 82 में वो आपका बी हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा। वैसे भी आप देखते हैं दुग्ध के सेवन करने से, दूध का सेवन करने से जो आपका कैल्शियम होता है, कैल्शियम की मिलता है और कैल्शियम में हर एक चीज़ होते हैं। इसीलिए हमने कहा है कि भाई आप कुछ खाएं या ना खाएं, दूध का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि दूध में लगभग सभी विटामिन आपके मौजूद होते हैं, कैल्शियम भी होता है और भी विटामिन आपके मौजूद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, विभिन्न वर्गों से संबंधित संख्याओं के योग को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? विभिन्न वर्गों से संबंधित संख्याओं के योग को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? 83 का ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा टैली शीट विधि कहते हैं, इसे टैली शीट विधि कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन आपके ऐसे मिलते हैं डेली। यहाँ पर दिया गया है, भारत में समाजशास्त्री चिंतन की प्रारंभिक अवस्था में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रवादी समाजशास्त्री के रूप में पहचाना जाता है? तो राष्ट्रवादी समाजशास्त्री के रूप में जो पहचाना जाता है ये इनका नाम है विनय कुमार सरकार। क्या है? इनका नाम है विनय कुमार सरकार, इनका नाम है, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग तथा राज्यों की सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? नीति आयोग तथा राज्यों की सरकार के बीच जो समन्वय है वो कौन करवाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज के लोग इनमें से कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं? तो देखो भाई, ये कृषि पालन भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, इसके अलावा और भी कुछ क्रियाएं होती हैं जो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ही होती हैं। इनमें से लोहार का कार्य, शिल्पकारी, मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य, ये सभी जो होते हैं वो कृषक समाज के लोग करते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास का उपयुक्त सूचक नहीं है? सामाजिक विकास का उपयुक्त सूचक नहीं है। तो भाई समाज के विकास में, समाज के विकास से देखो यहाँ पर सामाजिक समरसता है, निर्धनता की विरुद्ध संघर्षना है, समाज में उचित स्थान है। यहाँ पर ऑप्शन डी दिया, प्रचंड बेरोजगारी में कमी। तो भाई यहाँ पर जो आपका सूचक आपका डी वाला है वो इसका समाज विकास का उपयुक्त सूचक नहीं है, इससे समाज का विकास नहीं होता है। प्रचंड बेरोजगारी छुपी हुई बेरोजगारी होती है, इससे समाज का उत्थान नहीं होता है, समाज और गहरे में जाता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित प्रजातियों और फसलों को सुमेलित करना है। यहाँ पर कौन सी प्रजाति और कौन सा आपका दिया गया है? चलिए 88 नंबर में बताइएगा। देखो दिया है दिव्य ज्योति, ये है किसकी प्रजाति? दिव्य ज्योति यह है आपकी मिर्च की प्रजाति है। ठीक है, नोट करिए, ये आपकी मिर्च की है। रोमा ये हल्दी है, रोमा आपके हल्दी है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। पूरा महिमा, ये पूरा महिमा क्या है आपका? पपीता है, तो इसका 1 हो जाएगा। कड़का ये जो आपका होता है बेर का होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी नोट करिएगा कि जब आप लोग मिर्च खा लेते हैं, है ना, क्या मिर्च खा लेते हैं तो आपको दिन में तारे नजर आते हैं। दिन में तारे नजर कब आएंगे? जब आपकी दिव्य ज्योति सक्रिय हो जाएगी, है ना। इसके बाद यहाँ पर रोमा, रोमा आपका दिया हल्दी, जिसके पैर में रुएं होते हैं उसके हल्दी लगाने से उसके रुएं टूटने लगते हैं, तो ये रोमा हो गया, हल्दी हो गया, है ना। पूरा महिमा, तो देखो जो पपीता होता है इसके सेवन करने से बहुत ऐसी बीमारियां गायब हो जाती हैं, भगवान की महिमा है। और इसके बाद कड़का बेर होता है, तो बेर में क्या होते हैं? बीच में गुठली होती है, उसके खाएंगे तो दांत होते हैं वो कड़क कड़क मचते हैं। तो थोड़ा सा हो सकता है कभी ऑप्शन में मिले तो आपको याद कर लेना है, थोड़ा बहुत याद रह सकता है। ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर आपसे कह रहा है कि रानीपुर वन्यजीव विहार किस जनपद में है? रानीपुर वन्यजीव विहार ये किस जनपद में है? 89 को ऑप्शन दीजिएगा।
नवासी का ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर आपकी चित्रकूट में। चित्रकूट में हो जाएगा क्या भाई, रानीपुर कहाँ पर है, रानीपुर वन्य जीव विहार किस जनपद में है। चलिए, रानीपुर वन्य जीव विहार जो आपका है वो किस जनपद में है, बताइए भाई। यहाँ पर देखिए आपका जो जवाब बनेगा वो उनमें से क्या हो जाएगा, ललितपुर में है क्या भाई, ललितपुर में है क्या, ये कहाँ पर है, जवाब दीजिए भाई। चलिए, बांदा में ऑप्शन दिया गया है, ललितपुर है, चित्रकूट है, महोबा है, लखनऊ है, तो बताइए भाई कहाँ पर पड़ता है। चित्रकूट हो जाएगा, बांदा तो ऑप्शन दिया नहीं गया है। क्यों भाई, बांदा तो ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो फिर चित्रकूट को लगा ही दे, चित्रकूट ही लगा देंगे। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर है, रानीपुर वन्यजीव विहार आपकी चित्रकूट, ऑप्शन बनेगा आपका बी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भारत में जनपद के राजस्व संग्रह का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। मतलब जनपद का जो राजस्व संग्रह करता है वो आपका कौन अधिकारी होता है, तो ये होता है जिला अधिकारी होता है। जब वो राजस्व संग्रह करता है तो उसे हम लोग कलेक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं। इस समय इसे बोल देते हैं कलेक्टर। मतलब जब राजस्व संग्रह करता है उसे कलेक्टर कहते हैं, जब न्यायिक पद का कार्य करता है तब उसे जिलाधिकारी कह देते हैं ना, तो बात वही है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है विशुद्ध अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। विशुद्ध अनुसंधान ये क्या है, इसको बताइए क्या है आपका। तो विशुद्ध अनुसंधान मतलब होता है मौलिक सिद्धांतों की स्थापना, मूलभूत नियमों की खोज, ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य और उपयुक्त सभी। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, स्तनधारियों में गर्भाधान और दुग्ध संगठन के लिए कौन सा विटामिन, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हरित क्रांति को अम्लीय जामा पहनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस कृषि वैज्ञानिक को दिया जाता है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, हरित क्रांति को अम्लीय जामा पहनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहते हैं, है ना, ये है आपके डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, भारतीय माप में 4 अंगुल बराबर 1 गिरा होता है, परंतु 16 गिरा कितने गज के बराबर होता है। तो 16 गिरा कितने गज के बराबर होते हैं। यहाँ पर 94 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, 1 गज के बराबर होता है। ठीक है, 1 गज के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, कुछ आपकी परियोजना है और कुछ आपकी यहाँ पर नदियां हैं, उनका यहाँ पर क्या करना है, मिलान करना है। चलिए, राजघाट नहर परियोजना आपकी बेतवा नदी पे है, इसका 3 हो जाएगा। आपकी पथरई बांध परियोजना आपकी पथरई नदी पर है, इसका 4 हो जाएगा। रिहंद बांध आपकी किस में है, तो आपके रिहंद नदी पर, इसका 1 हो जाएगा। बाण सागर और नहर परियोजना आपकी सोन नदी में हो जाएगा, तो इसका 2 हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए कह रहा आपसे यहाँ पर, एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1936 में उत्तर प्रदेश में वर्तमान उत्तराखंड राज्य में हेली राष्ट्रीय उद्यान नाम से स्थापित किया गया था, किंतु वर्तमान नाम समय से वह किस नाम से जाना जाता है। ये एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, समझिएगा, एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसे वर्तमान में हम लोग जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर 96 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। जब ये स्थापित हुआ था तब उसे हम लोग हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम जिसका उद्देश्य है भूमि संसाधन के स्वास्थ्य उत्पादकता की रक्षा करना, परंतु इस निगम की स्थापना कब हुई थी। चलिए यहाँ पर देखिए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, भूमि सुधार निगम होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य है कि भूमि संसाधन के स्वास्थ्य में और उसके उत्पादन की क्षमता यहाँ पर उसकी रक्षा करना। इसकी निगम की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी आपकी 1978 में। कब, 1978 में, आपका जवाब हो जाएगा 1978। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में उर्वरक आपूर्ति के हेतु अनुदान किस प्रकार के उर्वरकों पर दिया जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश में जो आपके उर्वरक है, उर्वरक आपूर्ति हैं, इनमें किस प्रकार के उत्पादकों पर फोकस किया जाता है। यहाँ पर देखिए तो आपका दिया गया है केवल पोटेशियम, केवल फास्फेट या पोटेशियम और फास्फेट। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पोटेशियम और फास्फेट दोनों उर्वरक पर यहाँ पर जोर दिया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा, पोटेशियम और फास्फेट दोनों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए 99 नंबर में पहला पॉइंट आपसे दिया गया है यहाँ पर,
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो जो आपकी स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना है, ये आपकी 1999 में आई थी, 1 अप्रैल 1999 में। मतलब ये जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन, ये तो गलत हो गया। फिर दिया है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 1 अप्रैल 2013, ये सही है। इंदिरा आवास योजना 1 अप्रैल 1996, मनरेगा 2 फरवरी 2006। मतलब यहाँ पर आपका ए नंबर क्या है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, प्रोफेसर एम. एस. स्वामीनाथन भारत में किस क्रांति के जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है और आप लोग जवाब इसका आप लोग देंगे। इसका आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप सभी को कमेंट करना है, इसका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा।